क्लास 7th की बुक पूर्वी के यूनिट फर्स्ट लर्निंग टुगेदर के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक के क्वेश्चन आंसर पार्ट को हम लोग देख रहे थे। आज हम इसके सेकंड पार्ट को जानेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा हमारे सामने, द वर्ड कैटामारन इज यूज्ड इन द टेक्स्ट। द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिल लैंग्वेज कट्टुमारन मीनिंग टाइड वुड, अर्थात टाइड वुड के लिए कट्टुमारन जो शब्द है वह कैटामारन के रूप में प्रयोग किया गया है। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों का अर्थ जानिए। फ्रॉम विच इंडियन लैंग्वेज दीज वर्ड्स वर बोरोड, जिनसे इन भारतीय शब्दों को लिया गया है। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। पहला शब्द है यहाँ पर कर्मा। कर्मा का अर्थ होता है कार्य, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला शब्द दे रखा है साहिब, जो कि उर्दू और हिंदी दोनों के अंदर प्रयोग किया जाता है। और साहिब का अर्थ यहाँ पर हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति, रिस्पेक्टेड पर्सन के रूप में जाना जाता है। तीसरा शब्द है चटनी, जो कि हिंदी भाषा का शब्द है और यह भी एक खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। गुरु शब्द है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो कि हमारे लिए रिस्पेक्टेड पर्सन, जो कि हमको ज्ञान देते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है वरांदा, जो कि हिंदी और बंगाली दोनों में प्रयोग किया जाता है, जो कि मकान के अगले हिस्से के रूप में जाना जाता है। जंगल हिंदी और संस्कृत दोनों में जाना जाता है, जिसको फॉरेस्ट अपन जानते हैं अंग्रेजी में। अगला शब्द है अरेका, जो कि मलयालम और तमिल भाषा का शब्द है और इस शब्द का प्रयोग पाम ट्री के लिए किया जाता है। अगला शब्द है पैलंक्विन, जो कि संस्कृत और हिंदी दोनों के अंदर प्रयोग किया जाता है और यह शब्द किसी कवर्ड सिटिंग पार्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले चित्र में हमारे सामने कुछ नावों के चित्र दे रखे हैं और क्वेश्चन में दे रखा है चंदू द फिशरमैन हैज़ अ कैटामारन दैट द रिवर प्रिफर्ड टू अ शिप। गिवन बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर कुछ बोट दे रखी हैं, जिनमें पहली है कनोई, दूसरा है कैटामारन, तीसरा शब्द जो दे रखा है वह है कोरेकल और अगला है शिकारा। इसी बेस पर एक अगला क्वेश्चन तैयार किया गया है। हालांकि इसमें दो क्वेश्चन जो कि सेल्फ डिपेंडेंट दिए गए हैं कि विच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन, आप इनमें किस में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। अगला दे रखा है मेक अ कलरफुल ड्राइंग ऑफ बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन, आप इनमें से किसी पर कलर करके जिसमें यात्रा करना चाहते हैं उसमें कलर भरिए। अगला पांचवा क्वेश्चन है सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन वर्ड्स रिलेटेड टू वाटर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर क्रॉसवर्ड के लिए कुछ शब्द दे रखे हैं और उनको आप समझ करके हिंट के आधार पर उनको रिक्त स्थान में भरना है। तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है अ लार्ज वेसल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर बाय सी। एक बड़ा सा कोई ऐसा माध्यम जिसके द्वारा समुद्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है, इसके लिए शब्द दे रखा है एस। तो यहाँ पर एच आई और पी भरेंगे तो अर्थात होता है शिप। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अ स्मॉल वेसल फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर टिपिकली प्रोपेल्ड बाय ऑर्स सेल्स और एन इंजन। एक पानी के अंदर यात्रा करने का माध्यम जो कि यात्रा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें इंजन लगा होता है, यह होती है बोट, BOAT, दूसरे में भरेंगे बोट। तीसरा क्वेश्चन है अ फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस वाटर। एक फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रयोग किया जाता है जाने के लिए, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे RAFT, राफ्ट। अगला है अ बोट और शिप ड्राइवन बाय स्टीम। एक ऐसी शिप या बोट जो कि स्टीम अर्थात भाप से आगे बढ़ती है, इसको कहा जाता है स्टीमर, STEAMER। हम लोग इसमें चौथे के अंदर इसको भरेंगे। डाउन शब्द जो दे रखे हैं 5, 6 और 7, इसमें हम लोग पांचवा देखते हैं अ स्मॉल लाइट नैरो बोट पॉइंटेड एट बोथ एंड मूव्ड यूजिंग अ पेडल। दोनों तरफ किनारे पर तिकोनी होती है और पेडल के द्वारा यह आगे बढ़ती है। तो पांचवे के अंदर हम लोग भरेंगे कि CANOE, कैनोई कहा जाता है इसको, जो कि आपने चित्र में भी देखा होगा, कैनोई जो यहाँ पर फर्स्ट चित्र में दिख रही है। अगला है अ बोट विथ अ पावरफुल इंजन विच कैन चेंज डायरेक्शन इजीली एंड यूज्ड टू पुल लार्ज शिप इनटू एंड आउट ऑफ पार्ट। एक ऐसी बोट होती है जो बहुत ही पावरफुल इंजन के द्वारा जुड़ी होती है और जो शिप को एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसके लिए हम लोग छठे क्वेश्चन के अंदर भरेंगे टग बोट।
TUGBOAT, टग बोट कहा जाता है इसको। अगला है सातवां, अ बोट विथ ए सेल एंड समटाइम्स एन इंजन यूज्ड फॉर आइदर रेसिंग और ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर, राइम्स और विथ कॉर्ड। एक रेसिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली बोट है जो कि प्रयोग की जाती है। तो इसके अंदर हम सातवें क्वेश्चन में भरेंगे YACHT याट कहा जाता है इसको, जो कि हमेशा यात्रा करने के लिए बहुत ही अच्छे पर्पस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, रेसिंग वगैरह के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो यह याट होती है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे सामने, नाउ फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन गिवन विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर दे रखे प्रीपोजिशन में से सही का प्रयोग करना है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं। जानवी टेक्स द रिवर एडवाइस एंड गोज टू स्कूल। जानवी है वह नदी की सलाह मानती है और स्कूल जाती है। ऑन हर फर्स्ट डे, उसके पहले दिन, डैश डैश स्कूल। स्कूल के अंदर क्या होता है? एट स्कूल, तो यहाँ पर एट का प्रयोग हम लोग करेंगे। जानवी स्टूड नर्वसली, नर्वसली खड़ी हो जाती है। कहाँ पे? द गेट, गेट के कहाँ पे खड़ी होगी? तो हम लोग आउटसाइड यहाँ भरेंगे। फिर है क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर, वह अपने बैग को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ करके खड़ी हुई थी। द बेल रैंग, घंटी बजती है। एंड शी हरीड, वह जल्दी करते हुए कहाँ जाती है? द बसलिंग क्लासरूम, उस भीड़ भाड़ वाले क्लासरूम के अंदर अंदर जाती है, तो इनसाइड का प्रयोग करेंगे। शी फाउंड अ सीट, वहाँ पर वो सीट पाती है। कहाँ पर? टू फ्रेंडली क्लासमेट, दो दोस्तों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में प्रयोग किया जाता है बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। द टीचर ग्रीटेड देम वार्मली एंड स्टार्टेड द लेसन, टीचर ने सबको ग्रीटेड किया और लेसन स्टार्ट किया। डैश डैश नंबर्स, नंबर के लिए या नंबर के बारे में, तो इसके लिए हम लोग अबाउट का प्रयोग करेंगे। जानवी लिसनड अटेंटिवली फीलिंग एक्साइटेड, वह बहुत ही ध्यान से सुनती है और बहुत उत्साहित थी। डेश द न्यू एडवेंचर अहेड, जो उसके सामने बहुत ही एडवेंचर आने वाला था उसके लिए, तो अबाउट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगले पार्ट में यहाँ पर एक दो चित्रों के माध्यम से बताया गया है। शी रैन अप द स्टेयर्स, यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है अप का। और अगले चित्र में यहाँ पर शी रैंग मी अप, यहाँ पर अप का प्रयोग किया गया है। दोनों जगह अप है, लेकिन एक जगह यह प्रीपोजिशन है और दूसरी जगह एडवर्ब है। तो एडवर्ब और प्रीपोजिशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आपके सामने कि एडवर्ब क्या होता है और प्रीपोजिशन क्या होता है। रिमेंबर, अ प्रीपोजिशन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन जो होता है उसके पीछे हमेशा कोई नाउन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। Whereas an adverb will tell you more about the action, जबकि एडवर्ब जो होता है वह जो एक्शन अर्थात वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है उसके लिए कुछ और जोड़ने का कार्य वह करता है, उसको एक्स्ट्रा हमको बताता है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पर फिल करना है हमको प्रीपोजिशन। तो द कैट जम्प्ड द टेबल, कैट जो है वह टेबल के ऊपर कूदती है, तो कहाँ पे? ऑन टू, ऑन टू जो है वह गतिशील अवस्था के अंदर किसी स्थान पर आने जाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑन टू। ऊपर से द चिल्ड्रन प्लेड अंटिल डार्क, यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर अंटिल डार्क, डार्क कहाँ पर है? आउटसाइड, तो यहाँ पर डार्क के लिए एडवर्ब के रूप में यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ा गया है आउटसाइड। शी क्विकली रैन, वह तेजी से दौड़ती है। द पार्क, पार्क के अंदर या पार्क के बीच में, तो यहाँ पर थ्रू का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन जो चौथा है वह दे रखा है, द हेलीकॉप्टर वॉज हॉवरिंग, हॉवरिंग का मतलब होता है वहाँ पर चारों तरफ घूमना या मंडराना। कहाँ पर? तो वह हॉवरिंग कहाँ कर रहा था हेलीकॉप्टर? ओवरहेड, सिर के ऊपर मंडरा रहा था। अगला क्वेश्चन है, वी वर जस्ट वॉकिंग, हम लोग चल रहे थे। डेश चैटिंग, हम लोग चैटिंग करते हुए, तो यहाँ पर चैटिंग और वॉकिंग का साथ साथ में हो रहा है, तो एलंग का प्रयोग करेंगे हम लोग। अगला है, आफ्टर थॉरोफली वाइपिंग हिज शूज़, वह अपने पूरे शूज़ को साफ करने के बाद ही स्टेप्ड डैश, एडवर्ब का प्रयोग होगा, स्टेप उसने लिया। कहाँ पर? इनसाइड, अंदर की तरफ। अगला है, शी ड्रॉव स्लोली, उसने धीरे धीरे चलाया। अराउंड द शार्प कर्व, अराउंड यानी चारों तरफ उस शार्प कर्व में, प्रीपोजिशन अराउंड प्रयोग करेंगे। अगला है, ही प्लेस्ड द कीज, उसने चाबियों को रखा। डैश द मैट बिफोर लिविंग, मैट के कहाँ रखी होगी? अंडर, प्रीपोजिशन यहाँ पर अंडर प्रयोग होगा। तो इस प्रकार हमारे एडवर्ब और प्रीपोजिशन का यहाँ पर डिफरेंस एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है। थैंक यू।